मगर महाराष्ट्र वाले आप लोग सुन लो। और वहाँ पे तनी भ्रष्टाचार के छत्रपति जी की मूर्ति बता 4-5 खंडित हो गया। अब पैसा बताओ कितना जो लूट करके भाजपा वाले बैठे हैं। हमारे आशीर्वाद से योगी मोदी सब हो गल भारी, हमार भूल गल जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में बनाए महाराजा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाए, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। डाटा के अनुसार ये भाजपा नौकरी देने में बिल्कुल असफल रही है। महंगाई दिया है, बेरोजगारी दिया है, भ्रष्टाचार भी दिया है और लोकतंत्र में कैसे तंत्र को घुसा करके चोरी की जाती है ये भाजपा सरकार ने दिया है। सरकार जिनकी है चल रही है वो जो है पता है ईवीएम बदलने का काम लोग कर रहे हैं। जीतती तो हर जगह इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन ये लोग चोरी कर लेते हैं। आप हरियाणा में देख लो, यूपी में देख लो, 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी चोरी हुई है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई और महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में उतरेगा और जीत हासिल करेगा, जिसके लिए वो महाराष्ट्र रवाना भी हो गए हैं। लोगों के बीच इस चुनावों को लेकर क्या कुछ चर्चाएँ हैं, क्या सोच रहे हैं लोग, बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है श्रीमती कालिंदी भारद्वाज। अच्छा, जो हरियाणा चुनाव की तारीखों जो महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें एक बार फिर से इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगा। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन मैदान में पूरी मजबूती के साथ है। कैसे देख रही है एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर आमने सामने, किसकी जीत होगी? देखिए, जीत तो इंडिया की होगी और महाराष्ट्र में भी जो इंडिया ही बनेगी। इंडिया सब लोग एकजुट हैं और ये जो चोरी से अगर बना लिए, अगर ईवीएम बदल करके सरकार बना लिया, हरियाणा में तो बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बना लिया। अभी देखिए, कल शपथ हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ, इंडिया ही की जीत वहाँ पर हुआ। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने और आपके द्वारा मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बने न्यू ने हमारे माननीय उमर अब्दुल्ला जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपके द्वारा मैं भेज रही हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एक नंबर पर है और एक नंबर बनेगी। महाराष्ट्र में उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में बनाए महाराजा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाए, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। महाराष्ट्र आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी? देखिए, दावे तो इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी कर रहा था, लेकिन हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल जीते हुआ है हरियाणा, इंडिया गठबंधन जीती हुई थी। अब कोई 100, 200, 300 से डीएम एसपी का फोन करवा करके कहे कि ना वहाँ पे बताओ कि जहाँ पहला राउंड बता 54 पर जा रहा था, 20 पर बताओ भाजपा चल रही थी। एक बैग हमारा 27 पे इंडिया चला या वो चला गया 40 पर। एक ऐसे हो रहा था, वजह चला रहा था कि पलड़ा लगा था क्या वहाँ पे कि बराबर तोड़ रहे थे। अरे वहाँ पर ये है कि सरकार जिनकी है चल रही है वो जो है पता है ईवीएम बदलने का काम लोग कर रहे हैं। अगर जो अधिकारी पदाधिकारी जो डीएम एसपी बसे हुए हैं, अगर डायरेक्ट उनका जो केंद्र से फोन आ रहा है तो अभी बेचारे डर जा रहे हैं, वो भी डर जा रहे हैं। और क्या करेंगे अब? मगर महाराष्ट्र वाले आप लोग सुन लो, छत्रपति शिवाजी का मूर्ति तोड़वा दिए, भ्रष्टाचार मचाए हैं और वहाँ पे तनी भ्रष्टाचार के छत्रपति जी की मूर्ति बता 4-5 खंडित हो गया। अब पैसा बताओ कितना जो लूट करके भाजपा वाले बैठे हैं। बीजेपी को जितने मत देना और जो है वहाँ पे इंडिया गठबंधन का सरकार बननी चाहिए और आप लोग जो इंडिया गठबंधन को जिताओ। क्या इंडिया गठबंधन के जैसे कह रही हैं कि वहाँ जीतना चाहिए, वहाँ जीतेगी, क्योंकि जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे वो सामने आ गए? आपको क्या लगता है कि जीतेगी इंडिया गठबंधन ही जीतेगी, इनके भ्रष्टाचार की वजह से। बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है, जनता यहाँ से ऊब चुकी है। जनता ऊब चुकी है, लेकिन हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए वो तो अब कोई 45 वोट से हार रहा, कोई 500 से, कोई 1200 से। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? जनता क्यों ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से? इसलिए ये लोग कहते कुछ है करते कुछ हैं। 10 सालों में जो कहा वो कहते किया तो है, हमने नौकरियां दे दी, सब भ्रष्टाचार। नौकरी दी है यहाँ के बेरोजगार लोगों को, पूछ लीजिए, मालूम पड़ जाए कितनी नौकरियाँ दी हैं। अच्छा, नौकरी दी है, कुछ मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये तो बेहतर नौजवान बताएंगे और चूँकि हम नौजवानों के गार्जियन हैं तो हमारे भी घर से किसी बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। डाटा के अनुसार
ये भाजपा नौकरी देने में बिल्कुल असफल रही है। महंगाई दिया है, बेरोजगारी दिया है, भ्रष्टाचार भी दिया है और लोकतंत्र में कैसे तंत्र को घुसा करके चोरी की जाती है ये भाजपा सरकार ने दिया है। अच्छा, तो महाराष्ट्र में क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में उतरेगा और जीत भी हासिल करेगा, तो इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। उसके मुख्य कारण है एमसीडी का चुनाव। आज तक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, डर के मारे भाजपा नहीं कराई। 3 दलों की सरकार वहाँ थी, सब यहाँ घसीटते रहे। 2 गुजराती बॉम्बे को खाली कर गए, मराठा ताकते रह गए, सारी फैक्ट्रियाँ गुजरात में शिफ्ट कर दी। तो करके तैनात है, इस बार भाजपा को 0 पर ले आएंगे। ये बताइए कि क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में किसकी जीत होगी? मैं काशी के धरती के भारतीय महासम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा कुल मंदिर का पुजारी। अच्छा, इतनी बड़ी मूंछ है, आपने कितने साल? जमीनी सोच, बड़ी बड़ी मोछ, राका महाराज हूँ मैं। अच्छा, मैं बनारस से हैं? बनारस से दुर्गा कुल मंदिर का पुजारी हूँ। मतलब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं? मोदी के सामने हम ही चुनाव लड़े थे। अरे वाह। मैं भारतीय महासम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा कुल मंदिर का पुजारी। राका महाराज हम ही है। हमारे आशीर्वाद से योगी मोदी सब हो गल भारी, हमार भूल गल जिम्मेदारी। अच्छा, मतलब आपके आशीर्वाद से बन गए, आपको भूल गए? हाँ, ये तो कहने सबको याद रखा है, सबका साथ सबका विकास किया है। ऐसा है। हाँ। करखियाव के धरती पर अमूल फैक्ट्री हमारे गांव में लगा, हम ही लगवाए हैं। वहाँ का संसद प्रिया सरोज को बनाया हूँ मैं। अच्छा, चलिए वो सब बनाया है, वो सब तो छोड़िए। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बॉम्बे में एक बार फिर से उतरने जा रहा है, जीत किसकी होगी, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन? जिसको मैं आशीर्वाद देता हूँ वही जीतता है। मैं भारतीय महासम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा कुल मंदिर का पुजारी, काशी के धरती का। अच्छा, हमारे अच्छा, चलिए आशीर्वाद किसको दिया है? मोदी जी को। अरे मैं तो अखिलेश के दिया दे दिया मैं। सहारनपुर से हैं। बॉम्बे में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? एक तरफ इंडिया गठबंधन उतर रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। जी देखो, जीतती तो हर जगह इंडिया गठबंधन ही है, लेकिन ये लोग चोरी कर लेते हैं। आप हरियाणा में देख लो, यूपी में देख लो, 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी चोरी हुई है, तो ये चोरी कर लेते हैं। वरना जीतते तो हर जगह ही है, हर राज्य में, क्योंकि युवा बेरोजगार पड़े, कोई रोजगार नहीं है। सबको पता है, वोटिंग तो सब गठबंधन को करते हैं, लेकिन ये कैसे चोरी कर लेते हैं ये न पता, इनका ऊपर लगाना ये जाने। एक तो पहले कमी ये है कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा 10 उपचुनाव था, तो भाजपा डर गई कि मिल्कीपुर हम हार जाएंगे। उस तरह भी है, उनको तो पता था कि हारेंगे वो, क्योंकि इतना बढ़िया काम जो है माननीय योगी जी नहीं किए उत्तर प्रदेश में। और सबको पता है कि उन्हीं के चलते हर जगह गुंडा राज फैला हुआ है, उन्हीं के चलते गुंडा राज हर जगह फैला हुआ है। कहते हैं कि राम बढ़िया हुआ है। राम मंदिर बनवा दिया क्या? अरे तुम बनवाए थे तो क्या है ना, जीत गए राम मंदिर में। तब क्या है कि हमारे सांसद जी बताए कि उदय प्रसाद जी को क्यों सब चुने, क्यों उनको अपना चुने, सांसद बनाए? इसलिए चुने कि वहाँ जो दिया वाले समझ रहे थे कि जो मेरा घर गिरा रहे हैं, मेरा घर उजाड़ रहे हैं, मेरे बच्चे बेघर हो रहे हैं, तो उनको बनाने से हमको फायदा क्या है? अरे मंदिर भी बन गया है तो क्या सब लोग वहीं पर सबको नौकरी मिल जाएगी मंदिर में? हम भी हिंदू हैं, का मतलब थोड़ी ना है कि हम हिंदू हैं तो वहाँ बैठ कर अभी हम चल जाएंगे, हमको खिलाने के लिए कोई देगा जब तक हम काम नहीं करेंगे? अरे एक कौन ऐसा काम किए रहते तो आदमी सोचता कि चलो अगर वो ईवीएम न चोराएं। बता तो दिया आपसे कि चोरी से बन रहे हैं, उनकी सरकार चोरी से हर जगह बन रही है, तो अब जनता भी समझ गई। अभी देखिए उसी दिन जेपी नारायण जी का दलित मैंने पीडीए के लिए कितने लड़े थे, कितने वो बताइए कि रहने वाले थे। आप बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बताइए कि वहाँ पर बैरिकेटिंग लगवा करके बंद करवा दिया, पूरी जनता नहीं देख रही। मतलब दलित विरोधी है ये सबके पीडीए विरोधी, दलित विरोधी ना कहिए, पूरा पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर पीडीए का कोई जाकर चिपका है तो उससे पूछ लीजिए उसका दर्द का। अब बताइए विधायक बताइए और लोगों से ना, हाँ, भाजपा के थे लखीमपुर में, बताइए जो थप्पड़ खाए थे पूरे भरल चौराहे पे, क्या जान करके मारा गया? पीडीए जान के मारा गया। और घोसी में उपचुनाव में ओम प्रकाश जी के लड़के को पीडीए जान करके, दलित पिछड़ा जान करके, पिछड़ा वर्ग का जान करके कान पकड़ के ब्रजेश पाठक जी कान पकड़ के उठा बैठी लगवाए थे।
कहे वो तो बसपा छोड़ के भाजपा में गए थे, कान पकड़ के कई बार उठे बैठे थे। आप बताइए, चाहे जिस पार्टी का आदमी हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मुद्दे की बात ही कौन करता है? जनता के लिए, चाहे वो सपा के विधायक हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जनता के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? जनता को जो है खारिज दाखिल नहीं हो पाता, वसीयत विरासत नहीं हो पाती है तहसील में। कोई विधायक एमपी उसके लिए धरना देता है क्या आज तक? किसी भी पार्टी का, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। कौन जनता के लिए मुकद्दे उठाता है? वो पैसा दलाली करते हैं, फर्जी कंपनियां बनाएंगे, चाहे जिस पार्टी के लोग हों। और आज सपा में, कल भाजपा में चले जाएंगे। अभी बहन जी कह रही थी राजभर जिसने जूता उठवाया, बता रहे पीडीए का नारा ये दे रही हैं, और वो समर्थन भाजपा का कर रहा है। तो ऐसे पीडीए का झगड़ा करने का क्या मतलब है? पीडीए से देश नहीं चलता है, समाज के सभी लोगों से चलता है। जितना हमारा उत्तरदायित्व है इस पौधे के लिए, उतना उत्तरदायित्व इस पौधे का भी मेरे लिए है। आप कहोगे नहीं, पौधे को हम नहीं छुएंगे, पौधा ये आम का है, हम इसको नहीं मानते, पंडित जी पुजाएंगे। ये बरगद का पेड़ है, पंडित जी पुजाएंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो यूकेलिप्टस चलाएंगे। तो चला भैया, यूकेलिप्टस कौन मना कर रहा है आपको? जो करना है वो करिए। ये केवल जातवाद लड़ाई लड़ा करके लोग, नेता लोग खा रहे हैं। किसी गरीब की कोई सुनवाई कोई नेता नहीं करता। और जब पैसा कमा लेता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ देकर टिकट लेता है दूसरी पार्टियों में जाके। आप सपा में चले जाइए, आपको भाजपा और कांग्रेस से आए हुए लोग मिल जाएंगे इलेक्शन लड़े हुए, यहाँ के लोग वहाँ जाके लड़े हुए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से लोगों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जैसे कि लोगों के बीच जो एक जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि लोगों के मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हक़ के साथ खिलवाड़ करती है, हक़ के साथ उनके नाइंसाफ़ी की जाती है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से यूपी में इतनी कम सीटें आईं और उपचुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव में भी वही हाल होने वाला है आने वाले चुनाव में। फ़िलहाल क्या कुछ होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हरियाणा इलेक्शन जो थे वो भी आपने देखे किस तरह के रिजल्ट्स आए। लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठते रहे। फ़िलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।